मध्य प्रदेश बीजेपी के एक विधायक के मोबाइल फोन में उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र की एक लड़की का फोन आता है। लड़की भोपाल आने की बात करती है, कहती है कि भोपाल में हमारा एक रूम है। विधायक जी आने की बात कह देते हैं। वो लड़की उनके ऑफिस में पहुंच जाती है। ऑफिस में विधायक जी के अनुसार वो उपस्थित नहीं होते हैं। विधायक जी का कहना होता है कि एक दिन हमारे ऑफिस में वो रुकी थी, इसके बाद सुबह जब जाने लगती है वो हमसे 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता मांगने लगती है। इतनी ज़्यादा राशि देने से वो मना कर देते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है उनके ऑफिस से। 1.5 घंटे बाद बीजेपी के विधायक के पास उस लड़की का पुनः फोन जाता है और फोन में लड़की जो कुछ भी विधायक को कहती है उससे पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के अफसरशाही का भी खुलासा हो जाता है। ये बात डायरेक्ट सीएम साहब से विधायक को करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी मदद उससे पहले कोई कर नहीं पाता है। वो कलेक्टर के पास भी शिकायत लेकर जाते हैं, अपने थाने में शिकायत की थी, एसपी साहब को शिकायत की थी, लेकिन वो आईजी के पास भी गए थे, तब भी कहीं से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार उन्हें सीएम साहब से इसकी शिकायत करनी पड़ी और मीडिया के सामने आकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पूरी आप बीती बतानी पड़ी। मध्य प्रदेश सरकार में अफसरशाही इतनी चरम पर है कि विधायकों की कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। वास्तव में हो सकता है कि इसमें विधायक जी भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये जांच का विषय है, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे में पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि हो सकता है कोई विधायक जी को फंसाने के चक्कर में हो। क्योंकि बाद में जब लड़की का फोन आता है वो बाकायदा 2 करोड़ रुपए और एक कार की भी डिमांड कर देती है। विधायक जी कहीं डर जाते हैं और डर कर थाने, एसपी, कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगाने लगते हैं, लेकिन उनसे कोई उन्हें मदद नहीं मिलती है। अंततः वो सीएम साहब से इसकी गुहार लगाने बाकायदा राजधानी भोपाल पहुंच जाते हैं। ये कुछ मध्य प्रदेश की स्थिति है। एक विधायक को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है। विधायक चौतरफा हाथ मार रहा है, चौतरफा गिड़गिड़ा रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है कि भैया हमारी मदद कर दो। कोई हमें फंसाने का प्रयास कर रहा है, हमारे पास आता है और कहता है कि आप हमें गलत नीयत से अपने ऑफिस में बुलाए थे, गलत नीयत के साथ आप हमको क्यों बुलाए थे। विधायक जी कहते हैं कि भाई आप अपने से आई थी, मैंने थोड़ी बुलाया था। लेकिन इस पूरे मामले में कैसे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अफसरशाही का पूरा पोल खुल गया है, कैसे सत्ता चरम पर है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। जब विधायकों की ये हालात हैं तो आम इंसान के क्या होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। दरअसल यह पूरी कहानी है मध्य प्रदेश के धार जिले के धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के, जहां के विधायक हैं कालू सिंह ठाकुर। वो बताते हैं कि वो बीते 23 दिसंबर को अपने ऑफिस भोपाल में होते हैं। किसी एक उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र की एक लड़की का फोन जाता है और वो लड़की उनसे बाकायदा मदद के लिए कहती है कि भोपाल में हमें सामान पहुंचाना है, और वो उनके ऑफिस पहुंच जाती है और पैसे की डिमांड करती है। विधायक जी पैसा देने से मना कर देते हैं। 1.5 घंटे बाद बाकायदा उस लड़की का पुनः फोन जाता है और वो लड़की कहती है कि आप हमें गलत नियत से अपनी ऑफिस में क्यों बुलाए थे, आपके खिलाफ हम थाने जाएंगे, आपके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। सिर्फ वही नहीं है, उनके साथ उसका पति आसिफ अली भी है। विधायक जी ने आरोप लगाया है कि हनी ट्रैप का पूरा मामला है, बाकायदा हमें फंसाने की साजिश रची जा रही है। वो चौतरफा हाथ मार चुके हैं, चारों तरफ पुलिस से मदद मांग चुके हैं, कलेक्टर से मदद मांग चुके हैं और वहीं आईजी कार्यालय तक गए, लेकिन इसको लेकर उन्हें कोई अभी तक समस्या का समाधान दिखता नहीं नजर आ रहा है। अंत में जब उन्हें लगा कि ये पानी सर से ऊपर जा रहा है तो फिर मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पूरी आप बीती बताई। उन्होंने कैसे बताया कि हमने सीएम साहब से इसकी शिकायत की है। यह है मध्य प्रदेश में कानूनी व्यवस्था, यह है मध्य प्रदेश में अफसरशाही जो इस चरम पर है कि विधायकों की कोई नहीं सुन रहा है। विधायकों को बाकायदा डायरेक्ट सीएम से अपनी छोटी समस्या की शिकायत करने जानी पड़ती है। कैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी मुसीबत बताते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। एसपी साहब से वो बात करते हैं तो एसपी साहब के द्वारा कहा गया कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। हो सकता है कि विधायक जी के खिलाफ ही कहीं एफआईआर करनी पड़े। तो क्या विधायक जी ने ऐसा कुछ उस लड़की के साथ किया था? वास्तव में अभी ये जांच का विषय है,
लेकिन इस पूरी खबर में थोड़ा सा चलिए वास्तविकता क्या है। जो दैनिक भास्कर लिखता है, धर्मपुरी एमएलए को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश, बीजेपी विधायक कालू सिंह ठाकुर बोले महिला ने 2 करोड़ मांगे, पुलिस ने नहीं लिखी एफआईआर। सोच सकते हैं कि विधायक की एफआईआर पुलिस नहीं लिख रही है। आगे लिखा है, धर्मपुरी से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर ने 2 लोगों पर हनी ट्रैप में फंसाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा कि उनसे 2 करोड़ रुपए मांगे, इनकार करने पर बदसलूकी की गई। मामले को लेकर विधायक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कहा कि एक महिला धर्मपुरी के रहने वाले आसिफ अली के साथ मिलकर उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही है। आरोपियों ने उन्हें 4 व्हीलर समेत 2 करोड़ रुपए मांगे। नामजद शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। विधायक ठाकुर ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच के बाद सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह पूरा मामला जिस तरह से अब बीजेपी विधायक को जकड़ता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी विधायक को पुलिस प्रशासन से कोई भी मदद नहीं मिली, वो प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई और जांच की मांग की है। यह पूरा मामला शुरू होता है 23 दिसंबर से विधायक कार्यालय पहुंची थी महिला, और 23 दिसंबर को महिला धामनोद स्थित उनके स्थानीय कार्यालय पर मदद मांगने पहुंची थी। उनकी अनुपस्थिति में वह एक दिन धामनोद स्थित कार्यालय में ही रुकी भी थी। महिला ने विधायक को फोन कर बताया कि उसने भोपाल में किराए का मकान लिया है, वहां सामान पहुंचाना है। अगले दिन वह भोपाल आ गई। यहां विधायक कालू सिंह ठाकुर के भोपाल स्थित आवास पर पहुंची, उनसे 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता मांगी। विधायक ने इतनी राशि देने से इनकार किया। इसके बाद महिला वहां से चली गई और जाने के बाद महज 1.5 घंटे में फिर से महिला का फोन आता है और बाकायदा कहा, आपने मुझे भोपाल किस लिए बुलाया। इस पर विधायक ने जवाब दिया कि उन्होंने उसे नहीं बुलाया, बल्कि वह अपनी मर्जी से भोपाल आई थी। इसके बाद महिला ने कहा, आपने मुझे इस बहाने बुलाया ताकि आप मुझसे गलत काम कर सकें। उसने अपने साथी आसिफ अली के साथ मिलकर फोन पर गाली गलौज की, कानूनी कार्यवाही में फंसाने की धमकी दी। इस दौरान उनसे रुपए भी मांगे। बाकायदा जिस तरह से हनी ट्रैप का पूरा मामला देखा जा रहा है, एक विधायक को फंसाने की साजिश की जा रही है। वहीं इसको लेकर कलेक्टर और आईजी से भी इसकी शिकायत की गई है। विधायक ठाकुर के मुताबिक वो मामले की शिकायत करने 25 दिसंबर को धामनोद थाने पहुंचे। यहां उनकी बात अनसुनी कर दी गई। इसके बाद 27 दिसंबर को आईजी अनुराग को फोन पर मामले की जानकारी दी। इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने बुधवार को धार पहुंचकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को आवेदन सौंपा। इसके बाद एसपी मयंक अवस्थी को लिखकर शिकायत दी। शिकायत पत्र में लिखा कि आसिफ ने लव जिहाद के तहत महिला से विवाह किया। अब उसके साथ मिलकर उन्हें और क्षेत्र के अन्य लोगों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बाकायदा विधायक कालू सिंह ठाकुर ने उस व्यक्ति जो आसिफ अली है उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। आगे उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान एसपी मयंक अवस्थी ने कहा, मामले की जांच की जाएगी और इसमें विधायक के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज हो सकता है। उन्हें बाकायदा डर भी अब सताने लगा है, क्योंकि जो पूरा मामला है हनी ट्रैप का भी हो सकता है विधायक जी भी इसमें संलिप्त हो, क्योंकि मयंक अवस्थी जो वहां के एसपी हैं उन्होंने कहा कि विधायक भी इसमें फंस सकते हैं। बीजेपी विधायक कालू सिंह ठाकुर बोले कि मुख्यमंत्री को पूरे मामले की जानकारी दी है। विधायक कालू सिंह ठाकुर ने कहा, जब किसी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब मैं पत्रकार से ही उम्मीद लेकर आया हूं। विधायक ने बताया कि उन्होंने पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी दी है। अब तक इस पूरे मामले में पुलिस या जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये पूरा मामला है। मध्य प्रदेश किस दलदल में फंसता जा रहा है। अधिकारी तो सुनते नहीं जनता की, लेकिन विधायकों की भी नहीं सुनते, मंत्रियों की भी नहीं सुनते। अब उन्हें डराया गया है, धमकाया गया है। हनी ट्रैप में फंसाने के लिए बाकायदा उन्हें धमकी दी गई है। दूसरी तरफ एसपी साहब ने भी उन्हें धमका दिया है कि इसमें विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जांच का विषय है। बहरहाल जो कुछ मामला हो, लेकिन जांच के बाद क्या खुलासा होता है, क्या विधायक जी की इसमें कोई साजिश और चाल है, या फिर निश्चित तौर पर हनी ट्रैप में उन्हें फंसाने की पूरी साजिश रची गई है, ये तो जांच का विषय है। जांच के बाद ही खुलासा होगा। इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या जानकारी है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।